गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड जिसका नाम है मंत्र। पाठ परिचय हमने पढ़ लिया है और चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है। अब तक हम पढ़ चुके हैं। भगत का बेटा बहुत अधिक बीमार हो जाता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उसका इलाज करने से मना कर देते हैं कि ऐसे देहाती लोग तो मेरे पास रोजाना बहुत से आते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ेंगे। देखिए, डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उज्जड़ देहाती यहाँ रोज आया करते हैं। किसके लिए कहा? इसके लिए। कौन था ये? भगत। भगत के लिए कहा कि ऐसे उज्जड़ देहाती लोग तो मेरे पास यहाँ रोज आया करते हैं। कोई कुछ भी कहे, वे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। कौन चले? डॉक्टर चड्ढा वहाँ से चल देते हैं और वो किसी की नहीं सुनते हैं। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। भगत के 4-5 लड़के और पहले भी मर चुके थे, इसलिए वह मोटर के पीछे दौड़ता हुआ बोला कि हुजूर मुझ पर दया कीजिए और इस संसार में मेरा और कोई दूसरा नहीं है, यही मेरा लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेरकर देखा तक भी नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। और जो डॉक्टर साहब थे उसको कोई कुछ न बोलते हुए और उसकी तरफ न देखते हुए केवल उन्होंने यही कहा कि कल आना, मैंने कह दिया ना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। मूर्ति की भांति यानी कि जिस प्रकार से मूर्ति बिना हिले एक जगह खड़ी रहती है, इसी प्रकार से वो बूढ़ा भी इसी इंतजार में खड़ा रहा कि क्या पता डॉक्टर साहब वापस मुड़कर आ जाए। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, उसका विश्वास भी नहीं आता है। वह उन पुराने जमानों के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मर्दों को कंधा देने, किसी को छप्पर उठाने, किसी के कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहता था। जो भगत था उसका स्वभाव कैसा था कि वह किसी की आग को बुझा, किसी के घर में आग लगने पर बुझाता, मुर्दे को कंधा देता, किसी के छप्पर उठाने में, किसी के कलह को शांत करने में हमेशा सदा खड़ा रहता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा एक टकटकी लगाकर उसे देखता रहा कि उसे ये आस थी